कोई फॉरएवर वॉर नहीं होगी, कोई एंडलेस वॉर नहीं होगी। किया क्या है आपने? 6 महीने से लड़ाई चले आ रही है। इजराइल, प्रो इजराइल लॉबी बड़ा साफ कह रही है, अमेरिका के लोग लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे, लड़ाया जाएगा, उनके बाप को लड़ाया जाएगा। दे विल बी फोर्स्ड टू फाइट। और अब जाके कह रहे हैं कि ईरान ने परेशान होकर अपनी जान सलामती के लिए एटम बम बना लिया है। मार डालो, कोई कैदी ना लो, देयर आर नो रूल्स ऑफ वॉर, नथिंग, कुछ नहीं, मेरा हुक्म। और उसके बाद कितनी बारी आपको पीस डील मिल रही थी। पीस डील तो आप इस्तेमाल करते हैं एज ए डिसेप्शन, धोखाधड़ी के लिए। बड़ी अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। अमेरिका की फौज बड़ी जानी मानी फौज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बैट टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस विद द बेस्ट इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। 1.5 ट्रिलियन तो इनका डिफेंस बजट है, द ग्रेटेस्ट आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन खबर क्या आई है कि जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो नवंबर के महीने से, पिछले कितने महीनों से ये लगा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गए साहब 10 महीने। 10 महीने से लगातार घुसेड़ रखा है, लड़े जाओ, मरे जाओ। इसके पहले जॉर्ज वॉशिंगटन, जो सारी आपका जो जॉर्ज बुश कैरियर था, उसको भी हटाना पड़ा 1 साल के बाद। एक साल आप रगड़ रहे हैं दुश्मन अपने फौजियों को फॉर अ स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक के ऊपर लड़ाई दी गई है साहब, और बेअंत लड़ाई। इलेक्शन प्रॉमिस क्या दिया था? आई विल हैव नो फॉरएवर वॉर्स, कोई फॉरएवर वॉर नहीं होगी, कोई एंडलेस वॉर नहीं होगी। किया क्या है आपने? 6 महीने से लड़ाई चले आ रही है। खत्म करना चाह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप, तो खत्म कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक गले पड़ गया है इजराइल का नेतन्याहू कि मैं नहीं खत्म करूंगा साहब, मैं ना मानूं, मैं तो लड़ूंगा। 900 दिन हो गए लड़ते लड़ते मेरी फौज को, खैर मेरे पे तो जान पे आन पड़ी है, तो मैं तो लड़ूंगा। मैं तेरी 2 टके की नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरे को तो मैंने खरीद रखा है, तेरी इलेक्शन तो मैंने फंड करी है, तेरे सारे कांग्रेसमैन की इलेक्शन मैंने फंड करी है। ये ज़ायनिस्ट लॉबी, इजराइल, प्रो इजराइल लॉबी बड़ा साफ कह रही है, अमेरिका के लोग लड़ना चाहे ना लड़ना चाहे, लड़ाया जाएगा, उनके बाप को लड़ाया जाएगा। दे विल बी फोर्स्ड टू फाइट। अजीब हद है साहब। अमेरिका से आवाजें आ रही हैं साहब, मैं अपने देश के लिए लड़ के मरने को तैयार, लेकिन मैं इजराइल के लिए लड़ के मरना नहीं चाहता। खासकर जब मेरे को अमेरिका को कोई थ्रेट नहीं थी। क्या थ्रेट थी? ईरान से। ईरान के मिसाइल अमेरिका नहीं पहुंच सकते। और अब जाके कह रहे हैं कि ईरान ने परेशान होकर अपनी जान सलामती के लिए एटम बम बना लिया है। तो क्या आपकी लड़ाई थी किस लिए? आपने तो बिल्कुल विपरीत किया है ना साहब। देखिए साहब, लंबी लंबी लड़ाइयां सब लड़ते हैं। 6 साल चली थी वर्ल्ड वॉर 2, 4 साल चली थी वर्ल्ड वॉर 1, 4 साल से चल रही है रशिया यूक्रेन की लड़ाई। क्या आपने वहाँ ऐसा तमाशा देखा है? यहाँ नहीं देखा हमने साहब कि वो बेचारे जो सेलर हैं कह रहे हैं हमें सड़ा मीट खाने को मिल रहा है, फ्रेश सब्जी नहीं मिली, फ्रेश दूध नहीं मिला, फटा दूध पीने को मिल रहा है, हमारे बाथरूम बंद हैं, हमारे शावर काम नहीं कर रहे। 6 महीने से हमें टांग रखा है, 10 महीने से टांग रखा है, कोई रोटेशन नहीं है। रशिया की फौज 4 सालों से कैसे लड़ रही? क्योंकि वो रोटेट कर रहे हैं ट्रूप्स। जो ट्रूप थक जाते हैं लड़ते लड़ते, उनको लाके रेस्ट दिया जाता है, फिर लड़ाया जाता है। ये जो भी लड़ाई लड़ा है, हम लोगों ने यही मैदान जंग में यही सीखा है। ब्रेवेस्ट से ब्रेव ट्रूप्स भी आप लड़ाते जाए, 90 दिन के बाद ग्राफ गिरना शुरू होता है, और वही जो बहादुर थे, दिलेर थे, जांबाज थे, वो सडनली बिकम अ बंच ऑफ एब्सोल्यूट पैनिक स्ट्रिकन मॉब। आप ला के इस हालत तक छोड़ेंगे? एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे हुए पीट हेग्सेट जैसे अटिल्ला दहन, मार डालो, काट डालो, गर्दन रेत दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर कोई जहाज डुबोया है आपने, वो जहाज वाले डूब रहे हैं, नाविक, गोली मार दो उनको।
ये तू सिपाही है? जनीवा कन्वेंशन कहती है कि अगर आपने दुश्मन का जहाज डुबोया है, उसके नाविक डूब रहे हैं, आप उनको पकड़ लो और कैद कर लो, प्रिजनर ऑफ वॉर बना लो। बेमतलब मारना तो केवल जेस्टापो के थग करते थे, एसएस के कमीने करते थे। जर्मन वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के पागल, उस जो खोपड़ी और हड्डियां अपने हेलमेट पे लगा के घूमते थे। अब ये एक और हिटलर आए हैं, हिटलर हेगसेथ। हिटलर हेगसेथ, मार डालो, कोई कैदी ना लो, देयर आर नो रूल्स ऑफ वॉर, नथिंग, कुछ नहीं, मेरा हुक्म। तो कालिया ये भी सीख लिया होता है कि जब 3-4 महीने हो जाते हैं ट्रूप्स को लड़ते लड़ते, उनको ब्रेक दी जाती। ये भी लड़ाई जिसने लड़ी होती है उसको इसका इल्म रहता है। ठीक है साहब, आपने पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ी, कहाँ लड़ी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप ये नहीं सीखे कि ट्रूप्स को रोटेट करना पड़ता है, ठीक है, और ये नहीं सीखे कि एक इज्जतदार सिपाही हमेशा सच बोलता है, अपने बॉस को सच बचाता है। यस बॉस, यस सर, 3 बैग्स फुल सर। ये तो बाबा ब्लैक शीप में हमने सुना, ये लड़ाई में नहीं चलता सर। लड़ाई में हमारे सैम मैनेक्शॉ जैसे फील्ड मार्शल थे जो कि सच दो टूक सच मुंह पे बोलने को हिम्मत थी, मॉरल करेज थी। यहां पे झूठ बोलने वाले फरेबी, एप्पल पॉलिशर मरना मैंने थोड़ी ना है, वो सिपाही मरेंगे, क्या फर्क पड़ता है, गरीब खानदानों के हैं, मर जाएंगे, हम छुपा देंगे, मरे ही नहीं। अबे तुम्हारे कोई, आपके अपनी गिनती के मुताबिक 18 शहीद हुए हैं, 624 घायल हुए हैं। आप गिन के ले लीजिए, ये 150 के ऊपर इनके शहीद हुए हैं और हो रहे हैं। फिर लड़ाई खींची, फिर और शहीद कराए, फिर और मरवाए। वो बेस आपके जो है खत्म हो रहे हैं। क्या बोले, थार्ड और पेट्रियट। अमेरिकन ट्रूप्स को तो बचा नहीं रहे आप, अब सब इजराइल को बचाने के लिए लगा दिए। इजराइल नहीं हो सकता, मैं पता नहीं था। आप इतना बड़ा देश होके आप किसकी गुलामी क्यों, किस लिए, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन बेसिक्स लड़ाई की कि ट्रूप्स इन कॉम्बैट हैव टू बी रोटेटेड। ये कैसे आपके भूल गया? आपके बड़े अच्छे जर्नल हैं, बड़े अच्छे एडमिरल हैं, कम से कम अभी के नहीं तो पुराने रिटायर्ड जनरल्स को पूछ लिया होता। कहा जा रहा है कि ये 40 सैक कर दिए हैं जर्नल टॉप, कि जो हमारी जी हुक्म, जो हुक्म मेरे आका। जब हम बोलेंगे जंप तो पूछेगा हाउ हाई। उनको आप चुन चुन के ला रहे हैं, तो माफ कीजिए, फिजिकल करेज एक चीज होती है, मॉरल करेज दूसरी चीज होती है। दोनों की जरूरत है, एक जर्नल को, एक एडमिरल को, एक एयर मार्शल को। सच आपको डोनाल्ड ट्रंप को पहले बोल देते तो आज अमेरिका की ये दुर्दशा ना होती। और माफ कीजिए, आपको क्या मॉरल हक है लोगों को जाके मरने के लिए आदेश देने का, जबकि जब आपका समय आया था वियतनाम में लड़ने का, जब आप जवान थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कहते 3, 4, 5 बारी आपने वियतनाम का टूर ऑफ ड्यूटी से पतली गली होके निकल गए थे कि मैं बीमार हूं। और अब आप कह रहे हो कि मरे जाओ। अब आप कह रहे हो कि और राष्ट्रपतियों को, प्रेसिडेंट्स को आपने 19 साल दिए, 20 साल दिए वियतनाम में लड़ने के, 50,000 अमेरिकन मर गए, तब आपने कोई कंप्लेंट नहीं किया। मेरे को क्यों नहीं मारने दे रहे? क्यों बे? किस लिए मरे लोग? अमेरिका के सिपाही कह रहे हैं हम अपने देश के लिए शहीद होने को हरदम तैयार हैं, लेकिन हम दूसरे देश के लिए मरने को तैयार नहीं। हम इजराइल के लिए मरने को तैयार नहीं। अब इजराइल ने आपको कितने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए पैसे दिए हमें नहीं मालूम, कांग्रेसमैन को कितने पैसे दिए इलेक्शन जीतने के लिए हमें नहीं मालूम साहब। हम लड़ेंगे तो अपने देश के लिए शहीद हो जाएंगे, लेकिन साहब ये नाटक नहीं। और लड़ाना है तो कोई तरीके से लड़ाओ। आपको तो पता ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि 2-4 दिन में लड़ाई खत्म। 6 महीने हो गए, लड़ाई चले जा रही, और आप भूल गए कि कई जहाज 1 साल से हैं, कई जहाज
10 महीने से लगे हुए हैं लगातार लड़ाई के मैदान में, उसको ब्रेक भी देना होता है मेरे आका, उसको ब्रेक भी देनी होती है। इतना तो हम भी जानते हैं, हम भी अच्छी लड़ाइयाँ कर चुके हैं साहब, ठीक है। हम तो हैरान हैं कि आपने कितने अच्छे बैटल टेस्टेड आर्म्ड फोर्सेस का ये हाल कर दिया है। इस मोड़ पे आप ले आए, इस हश्र पे ले आए। शर्म आनी चाहिए आपको। यू हैव डन डिससर्विस टू योर ओन कंट्री, डिससर्विस टू योर आर्म्ड फोर्सेस, डिससर्विस टू योर मिलिट्री रेपुटेशन। अभी भी वक्त है कि आप शट इट ऑफ। जो पेट्रियाटिक अमेरिकन सोल्जर्स हैं, कर्नल मैग्रेगोर जैसे, स्कॉट रिटर जैसे, जो कि आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जियोपॉलिटिक्स के, प्रोफेसर मियर शाइमर, प्रोफेसर रॉबर्ट पेप, आपके जेफरी सैक्स, सब कह रहे हैं कट योर कॉस्ट एंड कम आउट। ये तुम्हारी लड़ाई थी नहीं शुरू से, जबरदस्ती लड़ाई ली, आ बैल मुझे मार। और उसके बाद कितनी बारी आपको पीस डील मिल रही थी। पीस डील तो आप इस्तेमाल करते हैं एज ए डिसेप्शन, धोखाधड़ी के लिए। अब ऐसी बात हो गई कि दूसरे को विश्वास हट गया आपसे कि तेरे साथ तो भैया नेगोशिएट नहीं हो सकता। झूठ, फरेब, भाई इतना बदतर बज़ात हमने नहीं देखे जो कि इस तरह से झूठ बोलते हैं। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम को कुछ। आप पे विश्वास कौन करे? आपके शब्दों की क्या कीमत है? ये राम जाई बरु वचन नाई जाई वालों का देश है। आपसे कौन पीस टॉक करेगा? कैसे पीस टॉक करेगा साहब? सुबह पीस टॉक करी, शाम तक वो सारे उस पे जो खुद साइन किए थे बड़े बड़े ऐसे ऐसे करके, चोंचदार सिग्नेचर हैं इनके, शाम तक वो तोड़ दिया। एक इजराइल आपके गले पड़ गया, दूसरी आपकी अहंकार, तुम्हारी ईगो कि लड़ा के मारना। मैंने थोड़ी ना मारना है, मैं मरना नहीं चाहता साहब। तुर्की में मेरा जहाज, खबर आई कि वो उड़ा देगा आपका जहाज ईरान, तो आप तो बैठ गए थे सैंडविच के वैन में, सैंडविच के डब्बों खाना पानी के साथ, और जहाँ पे वो पानी की बोतलें पड़ी रहती हैं उनके साथ बैठ के छुप के आप जाके दूसरे जहाज में गए थे। आपकी चमड़ी इतनी महंगी है, इतनी आपको प्यारी है, औरों को कह रहे हैं मर जाओ, 10 महीने लड़ रहे तो क्या हो गया, मेरा हुक्म है, कोर्ट मार्शल कर दूंगा। कोर्ट मार्शल करके लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती साहब, जिगर से लड़ी जाती हैं, अपने देश के लिए जज्बात। और आपने ऐसी हालात पैदा की है कि अमेरिका जैसे प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस की आप आज ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।